A warm good morning to everyone. This is Babita Chauhan and I'm here to discuss an important topic with all of you. And today's topic for discussion is life skills. आज के हम डिस्कशन में डिस्कस करेंगे लाइफ स्किल्स के बारे में. लाइफ स्किल्स का क्या मीनिंग है और कौन कौन सी लाइफ स्किल्स हैं जो हमें रिक्वायर होती हैं सो दैट हम एक हैप्पी, हेल्दी और एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकें. तो लाइफ स्किल्स बेसिकली मीन्स वो स्किल्स, एबिलिटीज़ और इमोशंस जो आपको थ्रू आउट द लाइफ चाहिए होते हैं सो दैट यू कैन मैनेज एंड कंट्रोल योर इमोशंस एज वेल एज योर चैलेंजेस इन द लाइफ. ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो लाइफ स्किल का मीनिंग यही होता है कि आप किस तरीके से आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको किस तरीके से इफेक्टिवली डील कर सकते हैं. तो लाइफ स्किल्स के अंदर जो सबसे मेन चीज़ें हमें चाहिए होती हैं या मेन लाइफ स्किल्स जो हमारी लाइफ में रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें सबसे पहले जो मैं मानती हूँ वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन क्या है, शायद आप लोग इस चीज़ से अवेयर हैं अच्छे से. तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेंडर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है रिसीवर के पास और रिसीवर उस इन्फॉर्मेशन को एनकोड करता है. एनकोड मीन्स उसको समझता है और फिर सेंडर को एक फीडबैक देता है. ये 2-वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है. यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं, सेंडर एंड रिसीवर. सेंडर जिसने इन्फॉर्मेशन को सेंड किया और रिसीवर वो पर्सन होता है जो इन्फॉर्मेशन को ग्रैप्स करता है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन को एनकोड करता है, प्रॉपरली उसे समझता है और फिर एक रेस्पॉन्स या एक रिप्लाई, और वो रिप्लाई किस फॉर्म में होता है, एक फीडबैक की फॉर्म में होता है. ठीक है, तो हमारी लाइफ स्किल्स में सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स. तो थ्रू आउट द लाइफ हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. कम्युनिकेशन हमारे चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है थ्रू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड वर्क प्लेसेस. तो डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लाइफ स्किल जो मुझे लगती है वो होती है कि आप कितने इफ़ेक्टिव वे में आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी चीज़ों को, आप कितने अच्छे से अपनी बात को दूसरे पर्सन को बताते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो लाइफ स्किल हमने देखी वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. सेकेंडली अगर हम बात करें तो जैसे ही हम अपनी लाइफ को जीते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हर्डल्स या डिफ़िकल्टीज आती हैं. तो उन प्रॉब्लम्स के साथ हमें कैसे डील करना है, उसके लिए हमें कौन सी लाइफ स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, वो लाइफ स्किल्स को हम बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ठीक है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, अब उसके 2 तरीके हैं. या तो आप प्रॉब्लम से अपने आप को दूर करो, उसे अवॉइड करो, या होता है कि उस प्रॉब्लम को आप फेस करो और उसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करो. तो इन दोनों तरीके में से कोई आपको एक तरीका फॉलो करना होता है सो दैट आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज, हर्डल्स या चैलेंजेस आए हैं आप उनको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली डील कर रहे हैं. तो सेकेंड लाइफ स्किल जो हमें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़. ठीक है, एंड थर्ड जो चीज़ें हैं लाइफ स्किल के अंदर मैं मानती हूँ वो है क्रिएटिव थिंकिंग. सोचते तो हम सुबह से लेकर शाम तक हैं हर चीज़ के ऊपर. कई बार हम इलॉजिकल और अननेसेसरी की चीज़ें सोचते हैं. ठीक है, जैसे हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं. कोई भी एक छोटी सी चीज़ हो गई उसके बारे में हम कंटिन्यूसली सोचे ही जा रहे हैं. ठीक है, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, ना ही उसका कोई बेनिफिट होता है. ओवर थिंकिंग का कोई भी बेनिफिट नहीं होता है. तो हमें क्रिएटिव थिंकिंग को अडॉप्ट करना चाहिए. क्रिएटिव थिंकिंग हियर मीन्स कि आप अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ को एक सही डायरेक्शन में यूज़ करें. आप एक मीनिंगफुल और यूज़फुल सिचुएशन में अपनी थिंकिंग को इन्वॉल्व करें, ना कि वेस्टफुल थिंकिंग में आप उसको इन्वॉल्व करें जिसका कोई भी रिजल्ट आपको लेटरली नहीं मिलता है. फिर हमारी फोर्थ लाइफ स्किल जो आती है वो आती है इंटरपर्सनल स्किल्स. आपका एक पर्सन से या दूसरे पर्सन से या ग्रुप ऑफ पर्सन से कैसा इंटरेक्शन है, किस तरीके के रिलेशंस हैं, किस तरीके का बिहेवियर है, किस तरीके की बातचीत है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स है. क्योंकि हमारा बिहेवियर ही डिटरमाइन करता है कि किसके साथ हम फ्रेंडशिप में रहेंगे, किसके साथ हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं या किसके साथ हमारे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हैं.
ऑल दिस थिंग्स डिपेंड ऑन योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी कि आपकी रिलेशंस कैसे चल रही हैं दूसरे पर्सन के साथ। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपको अपने बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। यू शुड हैव अ सेल्फ अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ। आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर भी आपसे क्वेश्चंस पूछता है रिगार्डिंग व्हाट आर योर स्किल्स, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, सो दैट उसको एक फीडबैक मिल सके कि अगर वो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी देगा तो उसको क्या बेनिफिट है, क्या ऐसी स्ट्रेंथ है जिनको वो यूज़ करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकता है। ठीक है, तो एक इंसान को सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए अपने बारे में कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती ही होती हैं। तो उन क्वालिटीज़ को आप कैसे इन्हेंस करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के डिस्कशन में हमने देखा कि क्या मीनिंग होता है लाइफ स्किल्स का और क्या लाइफ स्किल्स हमारी लाइफ में ज़रूरी होती हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम लाइफ स्किल्स को यूज़ करके अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ दीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।